हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो पीबीएमईटी और पीएमईटी से संबंधित जानकारी चाहते हैं। स्पेशल तौर पर ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म कब भरने में आएंगे, क्या इससे रिलेटेड अपडेट है। तो जो अभी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो काफ़ी बड़ा अपडेट है। क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं नहीं भरने हैं, ठीक, एडमिशन कैसे क्या लेना है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, जो एमएड एंट्रेंस नहीं होने से, यानी कि इस साल जो है जो व्यवस्था की गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, पीबीएमईटी और पीएमईटी की, पता नहीं इस बार गवर्नमेंट चाह क्या रही है इस कोर्स से रिलेटेड। ये कोर्स अच्छा खासा प्रचलन में चला हुआ था, ठीक है। बीएड के बाद स्टूडेंट एमएड करना चाहते थे, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है वो स्टूडेंट बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते थे, ठीक। फिर व्यवस्था ऐसी गड़बड़ा रखी है गवर्नमेंट ने कि देखो यहाँ पर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि एडमिशन भी होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे क्या होंगे। एक न्यूज़ निकालते हैं और फिर 1-2 महीने के लिए चले जाते हैं। पीबीएमईटी और पीएमईटी एक अच्छा खासा कोर्स चल रहा था, पर बीपीएड एमपीएड को ऐसा बढ़ावा देके उसका तो सारा प्रोसेस वोका वही रखा है गवर्नमेंट ने, और पीएमईटी और पीबीएमईटी को देखो बिल्कुल ही यहाँ पर लोअर लेवल पर ला दिया है। यानी कि उसकी कोई जानकारी आप लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही है, पहुँचेगी तो आधी अधूरी जानकारी आप लोगों के पास आएगी, है ना। तो चलिए इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के डाउट जो भी है वो क्लियर करने वाला हूँ। एमएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो इस बार नहीं होगा। पीबीएमईटी और पीएमईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, ये तो आपको अच्छे से पता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो भी कहा था वो ये कहा गया था कि आप लोगों के मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे। उसके बाद गवर्नमेंट गायब हो चुकी है। एमएड और बीएड एमएड जो कोर्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई अपडेट गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और इसका जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी, तो वो भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आज या कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो वो कटिंग में आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। एमएड एंट्रेंस नहीं होने से 50 से ज़्यादा कॉलेजों में प्रवेश नहीं। बहुत सारे कॉलेज वाले जो हैं वो एमएड में प्रवेश आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बीएड एमएड में भी सेम यही कंडीशन है, कुछ में डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे हैं। और जिन जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है उनको क्या करना है नहीं करना है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। पहले आप लोग ध्यान से सुनो। जो भी आपके 50 से ज़्यादा कॉलेज थे उनमें एमएड प्रवेश अब तक नहीं हुए हैं। वो इसलिए नहीं हुए हैं कि जो पीटीईटी थी उसकी नोडल एजेंसी बनाया गया था वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को। इस बार एमएड के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करवाया, नहीं होंगे। केवल बीएड कोर्सेज़ की प्रक्रिया पूरी तरीके से इन्होंने कराई है, बीएसटीसी की कराई है, बाकी बीपीएड एमपीएड की कराई है। बीएड एमएड और एमएड की यहाँ पर कोई प्रक्रिया और कोई जानकारी, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। जिसके अलॉटमेंट भी हो चुके हैं बीएड के, लेकिन एमएड में प्रवेश को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। अब एमएड प्रवेश की गाइडलाइन का इंतजार है। पिछले वर्ष पीटीटी की नोडल एजेंसी जो थी वो यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी थी, तब एमएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ था। लेकिन इस बार वीएमओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है और यहाँ केवल बीएड के लिए ही एंट्रेंस का आयोजन किया गया। ऐसा इसलिए भी था कि इस बार ये घोषणा की गई थी कि एमएड में प्रवेश एंट्रेंस के बजाय डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया के तहत दिए जाएंगे। लेकिन सरकार को जो नोटिफिकेशन जारी करना था वह अब तक जारी नहीं किया है। अब छात्रों को नोटिफिकेशन का इंतजार है। तो देखो ये जो कोर्स है दोनों पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, यानी कि दोनों कोर्स वैलिड है। कहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। पर इसमें क्या हुआ, इस बार जो चेंज किया गया है उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन जो है वो उदास हो गया है कि ये तो एक तरह से प्राइवेट की तरह हो गया, फेंक तरह हो गया, ऐसा कुछ बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओनली इसमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, पर यहाँ पर बराबर अपडेट भी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स का जो है माइंड यहाँ पर उदास सा हो गया है और कोर्स में इतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। पहले कुछ ना कुछ सीटों पर एडमिशन तो हो जाते थे, इस बार ऐसा लग रहा है कि एडमिशन बहुत ही कम होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि क्लियर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये चाह रहे हैं कि इस बार तो शायद होगा ही नहीं, या फिर ये कोर्स ख़त्म हो गए, बहुत सारे ऐसे सोच रहे हैं।
तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर ये कोर्स चलाने हैं तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान यहाँ पर देना ही होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों से विनती है, जल्दी से इसका नोटिफिकेशन जारी करो ताकि बच्चे इसका फॉर्म भर पाएँ, और फॉर्म भरने के बाद वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू ये जो PBMET और PMET कोर्स होता है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, उसमें हमने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर होगा। बाकी बहुत सारे कॉलेज वाले जो है डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं बिना मेरिट, बिना कुछ फॉर्म भरे, तो वो भी चल रहा है। आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार जब भी आप एडमिशन लें तो प्रिंसिपल सर जो भी हैं वो ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज बंद है, वो ये कोर्स नहीं करा रहे हैं। तो एक बार आप लोग पूछ के एडमिशन लीजिएगा, और जो भी पैसे हैं, जो भी फीस है, वो गवर्नमेंट ने पहले जो लगती थी वो ही लगेगी। कोई चेंज, कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है, वो का वही प्रोसेस रहने वाला है, सेम टू सेम। बस आप लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी और बाकी एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी तो सारी चीज़ें वो की वही रहेगी। आपको किट भी मिलेगा, आपके फीस भी वही लगनी है, 1 साल की जो लगती है, 2 साल की, 3 साल की, जितने साल का कोर्स है उस हिसाब से फीस आपकी लगेगी। एग्ज़ाम भी होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम आपके होंगे। जहाँ जो कॉलेज है उसी में एडमिशन होने हैं। एमएड वालों के हो सकता है कि कुछ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो, पर PBMET वाले जो हैं उनके सभी में एडमिशन लग रहे हैं कि चल रहे होंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, और जल्द ही आप लोगों के फॉर्म आएंगे। जिनने एडमिशन ले लिया है वो भी फॉर्म 100% भर दीजिएगा। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर के ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट था जो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब